हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीलिमा शर्मा आप सबका अपने इस अनदर ब्लॉग में स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। और कैसे हैं दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों, आपने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। चलिए अब मैं अपना ब्लॉग चालू करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 91 में मेरी शादी हुई, 92 में मेरी बेटी हुई। दोस्तों, मैं शादी के बाद की ज़िंदगी अधिकतर लोगों की एक जैसी ही होती है। 99% लोगों के ज़िंदगी में ससुराल का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन दिल नहीं करता उन सब बातों को याद करने का। और ये भी लगता है कि जो बीत गई सो बात गई। अच्छे बुरे दौर सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी आए, बहुत से आए। बस मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग कभी आपके दुख आए, जीवन में संघर्ष आए, तो आप उससे घबराए ना, क्योंकि रात के बाद सबके साथ ही होता है। रात के बाद दिन होती है और दिन के बाद रात होती है। चलो दोस्तों, बताती हूँ फिर मैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबके साथ ही होता है ऐसा, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। और ऐसे मेरा जीवन चल रहा था, कुछ खट्टा कुछ मीठा। बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं रहा, लेकिन चलो दिन बीत रहे थे। मेरी सास, उनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि उनको, जैसा कि पहले के ज़माने में होता था, सास लोग को अपना बेटा से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता था और बहू उनको बहुत कमतर लगती थी अपने बेटे के सामने। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सास मुझे बोलती थी कि मेरा हीरा जैसे बेटा की पत्थर जैसी बहू मिली है। मुझे बहुत दुख होता था ये सब सुन के, बहुत रोना आता था। पर मेरे हस्बैंड वो मुझे समझाते थे कि वो माँ है, बोलने दो, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड के समझाने के बाद दोस्तों, मुझे लगता था चलो ठीक है, ये मेरे मम्मी बाबू जी का घर तो है नहीं। ये सच है दोस्तों, दुनिया में जितना प्यार आपके माँ बाबू जी आपको करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और ससुराल ससुराल ही होता है। जबकि ऐसा था कि मुझ में ऐसे कोई कमी नहीं थी। मैं पाक कला में बहुत निपुण थी। कोई भी चीज़ आइटम उस ज़माना में चाइनीज़ तो नहीं होता था, लेकिन उसके अलावा साउथ इंडियन से लेके हम लोग को मारवाड़ी खाना, मैं राजस्थानी मारवाड़ी हूँ, और छोले भटूरे, लिट्टी, कुछ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं आती थी। मुझे सारी चीज़ बनानी आती थी। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि दोस्तों, कि मैं शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मुझ में ऐसे ही कुछ भी कमी नहीं थी जिससे मुझे ये सुनना मिले कि भाई मैं तो पत्थर ही हूँ। लेकिन चलो ठीक है, जिसको जितनी समझ होती है वो उतने ही करते हैं। लेकिन आज मैं ये चीज़ सोचती हूँ दोस्तों कि अगर मेरी बहू आएगी तो मैं उसको बहुत प्यार से रखूँगी। और दोस्तों, मैं ज़्यादातर मेरा नेचर फेमिनिस्ट वाला था। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं अपने बाबूजी को भी बोलती थी कि बाबूजी, लड़की लोग करवा चौथ रखती है, लड़का लोग क्यों नहीं रखता है? औरत सती होती है, आदमी क्यों नहीं होता है? मेरे बाबूजी मुझे बहुत प्यार से समझाते थे कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा आता था कि लोग लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करते थे। हालांकि मेरे मम्मी बाबूजी ने कभी नहीं किया भेदभाव, लेकिन
जिस बहू के बिना आपका घर नहीं चल सकता है, और एक औरत में इतनी सक्षम होती है एक औरत कि वो घर बाहर दोनों का काम कर सकती है। जेंट्स सिर्फ एक कमा के ला सकता है, लेकिन औरत घर कमाना, घर संभालना, बच्चे को देखना, सब कुछ कर सकती है। उसके बाद एक औरत ही उसको ताना मारे, उसकी इज्जत ना करे, रिस्पेक्ट नहीं करे, मुझे बहुत तकलीफ़ थी इस बात की। लेकिन उनकी सोच तो मैं बदल नहीं सकती थी, और उसका प्रूफ मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं आगे वाले एपिसोड में आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने जीवन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाया अपनी मेहनत से। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसी तरह तकलीफ होती थी, लेकिन मैं उस बात को इग्नोर करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहता था, वो बहुत ही मुझे समझाते थे, बहुत अच्छा से बच्चे को पालने में मेरा बहुत मदद वो करते थे। फिर दोस्तों 95 में मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरे बेटा पैदा होने के बाद उसके वो 4 साल का हुआ होगा लगभग, तो मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब रहने लगी और उनकी इनकम भी कुछ कम हो गई पहले से। अब मेरे 2 बच्चे थे पढ़ने वाले। अब मुझे लगने लगा दोस्तों कि सिर्फ मेरे हस्बैंड के कमाने से घर नहीं चलेगा, और मेरा शौक़ था कि मुझे अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना था, स्पेशली अपनी बेटी को। मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की पढ़ी हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है और एक अच्छे मुकाम में पहुँचाना है। क्योंकि मैं भी दोस्तों पढ़ लिख के एक लेक्चरर बनना चाहती थी, लेकिन लेक्चरर तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन हाँ मैंने टीचिंग की है, मैं टीचर ज़रूर बन पाई थी। उसके बाद दोस्तों अब मेरे सामने एक समस्या आ गई कि मैं अब काम क्या करूं, मैं अपनी उस सेकेंड पारी की शुरुआत कैसे करूं, कैसे अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, क्योंकि ससुराल में न तो इतना टाइम मिलता था, और 2 बच्चों को छोड़ के मैं क्या करूं। दिन भर 9 से 5 की ड्यूटी मैं कर नहीं सकती थी, ससुराल में अलाउ भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं था। अब मेरे सामने ये समस्या आ गई कि मैं अर्न कैसे करूं। ये लगभग 97 की बात है या 98 की बात है। फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं अब करूं क्या। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरी सास मेहंदी लगाती थी, वो मेहंदी आर्टिस्ट थी। तो उस वक्त मेहंदी का चार्ज था, अच्छा ही था, सर्विस से जो जॉब करते उससे तो अच्छा ही चार्ज था मेहंदी का। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं भी मेहंदी आर्टिस्ट बन जाऊं और मैं भी मेहंदी लगाना चालू कर दूं, जिससे अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं जाऊंगी, और नहीं अगर बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। इसके हिसाब से कोई डेली का जॉब वाला रूटीन तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही काम करती हूँ। दोस्तों शादी से पहले मुझे कौन पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन मेरी सास से मैंने मेहंदी सीखी। कॉपी पेंसिल से मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस करती रही, और दोस्तों यहाँ से फिर मेरी नई जर्नी चालू हुई। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर मैंने एक मेहंदी की क्लास भी ज्वाइन की, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स को भी पसंद नहीं था कि मेहंदी लगाना उस समय में एक अच्छा काम नहीं माना जाता था। लेकिन मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना था, उनको अच्छी एजुकेशन देनी थी, इसलिए अब इसमें मुझे कोई कुछ भी समझे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मुझे एक लेडीज़ ने बताया जो मुझे मेहंदी सिखाती थी, उसने मुझे बताया कि नहीं आप काम कीजिए, जब पैसा आने लगता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सबका गुस्सा भी शांत हो जाता है। और मैंने वही किया दोस्तों, मैं मेहंदी लगाना चालू किया। मैंने फर्स्ट मेहंदी एक ब्राइडल को लगाई।
उस वक्त मुझे 251 रुपया मिले थे मेहंदी का पहला, और दिन भर का भी अच्छा खासा ही पैसा मिला। मैं बहुत खुश हुई कि चलो इस तरह मेरे मेहंदी का काम चल निकला। मैं बहुत मेहनत करती थी दोस्तों, मैं दिन भर मेहंदी लगाती थी, रात को भी मेहंदी लगाती थी। मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं उसको अपने साथ ले जाती थी कि भाई किसी को ये ना लगे कि मैं अकेली लेडीज़ हूँ, तो मैं अपने बेटे को साथ रखती थी। दिन में तो मैं खुद लगा लेती थी, लेकिन अगर कभी मुझे रात में लगाना पड़ता तो मैं अपने बेटे को साथ रखती थी। इस तरह मेरे 2 बच्चे के बाद मेरे 2001 में मेरी बेटी, सबसे छोटी मेरी बेटी है, वो पैदा हुई। तो बीच में कुछ दिन के लिए मेरा काम रुक गया। और दोस्तों जब वो मेरी बेटी साल भर की या 1.5 साल की हुई, मैंने फिर मेहंदी लगाना चालू कर दिया और उस बच्ची को मैं घर छोड़ के जाती थी। मेरी बड़ी बेटी जो कि तब तक 9 साल के 10 साल की हो चुकी थी बेटी, वो अपने दोनों भाई बहन को देखती, अपनी पढ़ाई भी करती और मेरी छोटी बेटी को भी संभालती। दोस्तों जब मैं मेहंदी लगाने जाती थी अपनी छोटी बेटी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तो मुझे बहुत गिल्ट होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी को अभी मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं जाती हूँ, पर वो मेरी मजबूरी थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की अपनी कहानी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ घटा था जो मेरे साथ हुआ? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई इस एज में अगर अपना नया करियर फिर से बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो एक अच्छी चीज़ों को सबको सपोर्ट करना चाहिए। आपका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। जगदम्बा आप सबकी रक्षा करे। जय माँ जगदम्बा। नमस्ते।